हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये दोनों का मीनिंग देखते हैं ना। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के वोट से पास किए जाते हैं। अभी सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे 50% से ज्यादा वोट जो है वो फेवर में है, तो उसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी वोट बोला जाता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो रिजोल्यूशंस 3/4 मेजोरिटी वोट से पास किए जाते हैं। नाउ 3/4 मेजोरिटी वोट का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 75% जो मेंबर्स है वो रिजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए। तो ये उसका मीनिंग था, या कितने लोग फेवर में होने चाहिए, तब जाके उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, कि कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के जो मैटर्स है वो ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब रूटीन होते हैं, या हमेशा हर एक मीटिंग में होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन के जो मैटर होते हैं वो रूटीन नहीं होते, वो कभी कभार होते हैं। ओके, मतलब 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार, इसके लिए इसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोला जाता है। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के मैटर देखो कि अगर सपोज कंपनी को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अप्रूव कराना है, या शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस करवाने हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डायरेक्टर और ऑडिटर का रिपोर्ट या फाइनल अकाउंट को अप्रूव करना है, डायरेक्टर्स का इलेक्शन करना है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है या ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनका रेम्युनरेशन फिक्स करना है, तो इसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और ये सारे मैटर्स अगर आप लोग देखोगे तो हर साल हर एक कंपनी में करने पड़ते हैं, और इसके लिए इसको ऑर्डिनरी मैटर्स बोल सकते हैं, जिसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या क्या मैटर्स होते हैं कि कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गई है, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, तो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है या चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब है जिसमें लिखा रहता है कि कंपनी क्या टाइप का बिजनेस कर रही है, तो कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करनी है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस चेंज करना चाह रही है, तो उस केस में भी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर बाद में कंपनी का जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो रिड्यूस करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई भी प्रोविजन चेंज करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सबमिशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का जो कॉपी होता है वो रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये रूटीन मैटर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने का या फिर वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन स्पेशल मैटर जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, और इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जो होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, ताकि कंपनी में क्या क्या स्पेशल मैटर हो रहे हैं, क्या क्या स्पेशल मैटर के ऊपर डिसीजन लिए गए हैं, उसके बारे में रजिस्ट्रार को पता चले, इसलिए इसकी कॉपी जो होती है वहां पे सबमिट करनी पड़ती है। और लास्ट में है एक्सप्लेनेशन इन द नोटिस ऑफ मीटिंग, मतलब जो भी नोटिस मीटिंग की भेजी जाती है उसके अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में मेंशन करना पड़ता है क्या, तो मीटिंग के नोटिस के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करना पड़ता है कि हम लोग को कौन सा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, बिकॉज वो रूटीन मैटर होते हैं, इनफैक्ट सब मेंबर्स को ही पता होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में कंपनी मीटिंग के नोटिस के अंदर मेंशन करना जरूरी है कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन है, इन मैटर्स के ऊपर हम लोग को रिजोल्यूशन पास करना है, इसके लिए मीटिंग कन्वीन की गई है। So this was all about distinguish between ordinary resolution and special resolution. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.